अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं झींगा, फ्राइड झींगा मसाला बन रहा है, इसके स्पैगेटी कीमा बन रहा है और बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस बन रहे हैं जो हम बना रहे हैं। सालसा सैंडविचेस बन रहे हैं, चिकन सालसा सैंडविचेस बन रहे हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग सबको ही पता है कि हमारी सैटरडे वाले दिन कुकिंग क्लास थी और थैंक यू सो मच आप लोग तमाम लोगों का जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो ब्रांड्स थे हमारे और वहाँ के जितने मैरियट होटल के जितनी भी मैनेजमेंट थी उन सब का बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त क्लास हुई और काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें ग्रीन टी का और उसके साथ वेट लूज़ का बता देना। तो ज़ाहिर है ग्रीन टी का तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वेट लूज़ का जो पाउडर का मैंने कहा था, जो डाइजेस्टिव जिसको पाउडर या फक्की कहा जाता है, उसका मैं बिल्कुल ज़रूर बताऊंगी। उस वक्त मैंने सबको कह दिया था कि मैं इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन जाऊंगी तो बता दूंगी। ज़ाहिर इतने सारे लोग थे, शोर भी था, लोगों ने पिक्स भी बनानी थी और खाना पीना भी खाना था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैंने कहा यहाँ पर आसानी से मैं आप लोगों को सारा ये सब कुछ नहीं बता सकती, तो इंशाल्लाह मैं शो में ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह मैं जल्दी से अपनी कुकिंग करती हूँ और उसके बाद मैं ज़रूर बताऊँगी। और चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। तो फर्स्ट रेसिपी जो हम बना रहे हैं कीमा स्पैगेटी बन रही है, जो हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर है। और बेक पार्लर की जितनी भी रेंज मेरे पास यहाँ पर होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ आपको डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। तो पहले अर्ज़ा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो कीमा चाहिए बीफ का, गाय का। 1 पैकेट हमें स्पैगेटी की उबली हुई चाहिए, 1.5 पाव टमाटर चाहिए, हरी मिर्चें 10 चाहिए, प्याज 2 चाहिए, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, 2 शिमला मिर्च चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, ऑयल चाहिए तकरीबन आधा कप और हरा धनिया चाहिए आधी गड्डी। तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं, कीमा स्पैगेटी बन रही है। ठीक है, और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। आज का सवाल बड़ा आसान सा है। नेक्स्ट आ गया, आप लोग हमेशा यही कह रहे थे क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि हरी मिर्चें आपको पता है, सबको पता है, मुझे भी पता है कि बड़ी महंगी होंगी। 50 रुपये पाव हरी मिर्चें 50 रुपये पाव और बहुत महंगी हैं। फिर घर में आती है, हम 2 से 3 डाल देते हैं खाने के अंदर और उसके बाद क्या होता है, वो शॉपर में डाल के रखते हैं तो पड़ी रहती हैं, गल भी जाती हैं, सड़ भी जाती हैं और फिर जब निकालते हैं शॉपर के अंदर से तो बड़ा तकलीफ़ भी होती है, दुख भी होता है। तो ऐसा करते हैं कि आज का सवाल भी हम ऐसे ही पूछ लेते हैं कि हरी मिर्चों को किस तरह से हम रखें, फ्रिज में या फ्रिज से बाहर, या क्या चीज़ इस पर लगा कर रखें जो हरी मिर्चें कम से कम 8 से 10 दिन या 5 से 6 दिन तक तो वो चले, ख़राब ना हो। और आगे गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको पता है गर्मियों में तो फ़ौरन ये ख़राब हो जाती हैं। तो बस यही आज का सवाल है, जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से। आप ज़बरदस्त सा यहाँ पर हमारे पास सैंडविच मेकर है जो आपको दे रहे हैं एनेक्स की तरफ से। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने पानी को यहाँ रख देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। ये मेरे पास नमक पड़ा हुआ है, ये हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, ऑयल बाद में डाल देंगे। और यहाँ पर है मेरे पास है, ये है स्पैगेटी बेक पार्लर एक ऐसा ब्रांड है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, जिसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इतनी ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी के आटे को इस्तेमाल किया गया और इसको बनाया गया। पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने, मतलब वाहिद कंपनी है जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया पास्ता को। और पास्ता का एक नहीं, बहुत सारी इसकी वैरायटी है। लजानिया भी आपको मिलेगी, खाउंसे भी मिलेंगे, ग्रीन मैक्रोनी मसाला भी मिलेगा, टिक्का मैक्रोनी मिलेगी और इसके पैकेट के अंदर आपको मसाले भी मिलेंगे। और रेसिपीज़ का ये है कि उर्दू और इंग्लिश में आपको इसकी रेसिपीज़ भी मिल जाएगी। तो अब आप भी अपने घर में ला के रखें बेक पार्लर और इन्जॉय करें। जो कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े अब आप घर में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी उबल रहा है, इसको मैं तोड़ के इसमें डालती हूँ। जब तक ये बॉयल होगी इतनी देर में हम कीमे को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर है मेरे पास ये पूरा पैकेट है और इनके चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर चिली सॉस, टमाटो सॉस के साथ साथ सवैयाँ हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी कलर वाली सवैयाँ हैं। अगर आपने दूध दुलारी बनानी है या फिर आपने शीर खुरमा उस बनाना है तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको सवैयाँ भी मिल जाएंगी। चलें जी, पानी बॉयल हो रहा है तो हम इसको तोड़ के डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े थोड़े छोटे टुकड़े कर लीजिएगा कि आसानी से आप इसको टर्न कर सकें, आसानी से आप इसको खा सकें और आसानी के साथ आप इसको पका भी सकें। सही है, बहुत बड़े पीसेस होंगे तो फिर ये थोड़ा सा मसला होगा। बस पानी में डालते ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये
जो है जुड़े ना, ये आप ज़रूर कर लिया करें। जैसे आप पानी में डालें थोड़ा सा आपने चम्मच चला लेना ताकि जुड़ी, वरना ये होती जुड़ जाती है। ठीक है, बस इसको मैं बड़ा वाला ले लेती हूँ स्पून, इससे मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। बाकी की हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर इसके मसाले की। ये आप ज़रूर करा करें, वरना ये क्या होता है कि ये फिर जुड़ जाती हैं। ऐसे पूरी डाल के आप इसको खुला करके छोड़ देंगे तो एक दूसरे से जुड़ जाती है और अंदर से कच्ची रहती हैं, ऊपर से गल जाती हैं। तो ये ज़रूर आपने करना है। थोड़ा सा पानी उबल रहा है, जब तक मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये 5 से 6 मिनट के लिए ये जो है ना तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर हम तैयारी करेंगे उसकी, इसका जो मसाला कीमा जो तैयार करना है उसकी तैयारी करेंगे। मैं ले लेती हूँ एक बड़ी सी कढ़ाई, इसलिए कि हमेशा खुले बर्तन के अंदर इसको बनाया जाता है। ठीक है, ताकि ये जो है जुड़ ना जाए। यहाँ पर जाएगा ऑयल, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बड़े मज़ेदार से ड्राई झींगा मसाला भी बन रहा है, फ्राइड झींगा मसाला, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हमने बनाना है। तो यहाँ पर जलाते हैं चूल्हा और अदरक लहसुन के साथ कीमा डाल के इसको भूनेंगे। बड़ी जल्दी बन जाती है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। तो इसमें जाएगा अदरक और लहसुन और साथ में कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद यहाँ पर है कीमा, बीफ का कीमा है, तो ये मैं इसमें डालती हूँ। चलें जी, अब इसकी करते हैं बुनाई। ठीक है, थोड़ी देर बल्कि इसको ढक दीजिएगा। ढकने से क्या होगा कि ये थोड़ा पानी भी छोड़ेगा और साथ में क्या होगा ये गलेगा भी। हमें चाहिए खूब गला हुआ बीफ है, तो ज़ाहिर इसमें ज़रा टाइम लगता है गलने में, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ। मसाले बिल्कुल मैं इसमें शामिल करूँगी। इसका थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर लेती हूँ। अच्छा, ये चीज़ें जो हमने इस्तेमाल कर ली है ये यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर मेरे पास मसाले पड़े हुए हैं, जिन मसालों का हमने इस्तेमाल करना है वो एक ही बॉल के अंदर डाल देते हैं। जब तक ये थोड़ा सा कवर हो रहा है, पानी छोड़ेगा उसमें, स्टीम की वजह से ये थोड़ा सा ही गल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे वही नॉर्मल मसाले हैं, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी वगैरह, ये नॉर्मल जो घर के मसाले हैं वही हैं। लेकिन अभी नहीं डालेंगे जब तक कि थोड़ा सा पानी में खुश्क हो रहा है, बीफ का कीमा गल रहा है। और ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और आपको कहते हैं आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि हरी मिर्चों को किस तरह से हम सेव करके रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो। बट ढेरों करें SMS और विन करें NX की तरफ से सामने मेकर। उसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर स्पैगेटी को मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसको वापस पैन में डाला, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक इसमें और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लिया ताकि ये एक दूसरे से जुड़ेगी भी नहीं और इसके अंदर टेस्ट भी इसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कीमा रख दिया था। कीमे को मैंने यहाँ पर कवर करके रखा था ताकि ये जो है इसके साथ ही उसी पानी के साथ ये पक जाए। तो यहाँ पर पहले जाएगी प्याज। प्याज को थोड़ा सा मैं चॉप कर लेती हूँ, साथ में ही हम डाल देंगे। ठीक है, कीमे के साथ ये भुनती जाएगी। प्याज ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। बाकी मसाले भी मैं इसमें डालती हूँ, टमाटर भी इसमें डालेंगे। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगे मसाले, थोड़ा सा नमक, नमक के साथ पिसा हुआ धनिया। देखिए हमारे देसी मसाले इसमें जा रहे हैं। पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ ज़ीरा। इसमें हरी मिर्चें जाएंगी ज़्यादा। ठीक है, ज़ीरा, ज़ीरे के साथ यहाँ पर हल्दी पाउडर। अब इनको मैं रखूँगी साइड पर। और यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्च। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी सायमा जी से भी बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा बाजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं, तबीयत कैसी है? शुक्र शुक्र, सब ठीक ठाक, खैर खैरियत है। और आपने बच्चे कैसे आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। उस दिन आए थे, देखे नहीं आपने? नहीं, मैं शायद क्या पता क्या वजह से कि नहीं देख सकी हूँ। अच्छा अच्छा, चलें कोई बात नहीं। और मुझे बताएं कि सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी, सब फरमाइशें तो आप यकीन माने ना कि आप बैठे बैठे हमारी फरमाइशें सब पूरी कर देती है। और आपने जो डबल रोटी का हलवा बनाया इतना जबरदस्त बना था, वो तो मैं ट्राई करूंगी, लाजमी करूंगी। हाँ, डबल रोटी और इसका। हाँ जी। और सवाल का जवाब ये कि देखें, उससे पहले फ्राई कर ले ऑयल में और थोड़ा सा मतलब सॉस
तो उसमें वो नहीं करे फ्राई ज़्यादा। और दूसरा ये कि उसको फिर जब ठंडा हो जाए कि टिश्यू पेपर में लपेट के उसको, और फिर आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह फिर वो खराब नहीं होती। फ्रिज में रख सकते हैं या फ्रिज से बाहर रख सकते हैं, लेकिन वो मिर्चें फिर खराब नहीं होती। अच्छा, उसको फ्राई आप चाह रही है फ्राई करके रखें? नहीं, ज्यादा फ्राई नहीं करे ना, यानी इस तरह करे जैसे सोते, जैसे प्याज वो करते हैं ना सोते करते, इस तरीके से वो अच्छा, करे। हल्की सी फ्राई कर लें ऑयल में, ठीक है। ओके जी हाँ। और बाकी ये आप इतनी अच्छी चीजें बनाती हैं, यकीन माने कि बड़ा दिल खुश होता है। इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाती हैं, बस हम भी ट्राई करते रहते साथ साथ, जो जो दिल करता है वो बना लेते। टाइम मिलता है टाइम को भी देखते साथ साथ। जो आपने हलवा बनाया वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो मैं ट्राई करूंगी, वो मैं बनाऊंगी। बहुत मजे का, यकीन करें बड़े मजेदार सा बना था, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीनी बात है, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों के लिए इतनी कोशिश करते हैं, तो अच्छा ही बनता होगा। हम भी इसी तरह करेंगे कि हम भी बना लें इंशाल्लाह ताला। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कैसा बना और कैसा नहीं बना। सही है। और मेरा नाम भी शामिल कर दे और मेरा नंबर भी लिखवा दे। मैंने कभी भी विन नहीं किया। अच्छा, आपके शो में से किया था, लेकिन कभी मैंने मैं जब किया था ना एक दफ़ा, मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी कि आप लोगों का शुक्रिया कि मेरा नाम अनाउंस किया, लेकिन मुझे यकीन माने कि मुझे गिफ्ट कभी भी नहीं मिला आपसे। चले देखते हैं हम देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। खुश रहें, दुआएं हमारी। हम तो चाहते हैं सबको गिफ्ट्स मिलें और सबको देने की कोशिश के साथ साथ हम देते भी हैं। ठीक है। अच्छा जी, टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली और इसको मैं अभी ढकती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ी देर कवर करती हूँ, टमाटर सॉफ्ट हो जाए, इतनी देर में हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर शिमला मिर्च इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा आप इसको चाहे तो स्लाइस में कटिंग कर लें, क्यूब में कटिंग कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और साथ साथ में 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि आसान सी बात है, मिर्चों का, सिर्फ मिर्चों का, कि मिर्च जो है, हरी मिर्चें बहुत महंगी हैं और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा आप इसका तरीक़ेकार बताएं, जब घर में आएँ तो हम 1 से 2 इस्तेमाल करने के बाद बाकी उसको रख दें, जब भी हम निकालें तो वो फ्रेश हो, गली सड़ी हुई ना हो। और मैसेजेस करें और विन करें एनएक्स की तरफ से यहाँ पर ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर। ठीक है, ये काफ़ी हो जाएंगी मिर्च। इसको मैं कटिंग करती हूँ और जब तक क्या है कि थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर प्लेटर में मैं निकाल भी लूँगी। उसमें फिर झींगा बड़ा ज़बरदस्त जो आजकल बना रहे हैं हम, और थोड़ा सा ये है कि अभी इतनी गर्मी स्टार्ट नहीं हो तो हमने कहा थोड़ी सी सी फूड्स भी आपको बताते रहे। और वैसे भी आपको पता है कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो, फ़िश और ये चीज़ें तो खाते रहते हैं और खानी भी चाहिए। बालों के लिए, आँखों के लिए, हर चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त होती है। सही है। अच्छा, टमाटरों को मैंने सॉफ़्ट करने के लिए रखा है, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। और बाद में हम प्लेटर में सोच रही हूँ कि स्पैगेटी निकालूँ, ऊपर ये कीमा निकालूँ और उसके बाद इसको सर्व करें। मज़ेदार सी ये स्पैगेटी जो है कीमे के साथ तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कीमा बच भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप बचा हुआ घर का आलू कीमा बचा होता है, उसको आलू निकाल लें, कीमे के अंदर थोड़े से और मसाले डालें तो आप उसको उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। सही है। चलें जी, ये होगी। अब जाएंगे यहाँ पर शिमला मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी टमाटर के साथ ही सॉफ्ट हो जाएंगी। हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। बस आपने इसको मिक्स करना है। अब हरा धनिया इसमें डाल देती हूँ। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार। अगर आप चाहें तो इसी तरह से खाली कीमे को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शिमला मिर्च डालकर। टमाटर थोड़े से आपने इस तरह से प्रेस करने हैं तो ये बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें हरा धनिया भी डाल देती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिश में निकाल लेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी स्पैगेटी जो है वो तैयार हो जाएगी। हरा धनिया मैं थोड़ा इसमें डाल देती हूँ, अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। फिर चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से ड्राई मसाला झींगा तैयार हो रहा है उसकी तरफ चलेंगे। उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने तैयार करना है। हल्दी के साथ उसको पहले फ्राई करेंगे तेज़ आग पर। अच्छा जी, ये तकरीबन रेडी है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए दम पे रखती हूँ कि शिमला मिर्च और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बस आप चाहें तो इसको मिक्स कर सकते हैं, चाहे आप अलग से भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं ऐसा करूँगी कि इसको एक प्लेटर के अंदर पहले स्पैगेटी डालूंगी, ऊपर ही कीमा सारा डाल के, तो उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो अगर आपका दिल करता है तो आप मिक्स भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब सेकेंड रेसिपी की तरफ चलते हैं और उसकी अज्जा आपको बताती हूँ। ठीक है, ये तो तकरीबन तैयार हो चुका है, बाकी कुछ भी नहीं इसका करना, प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो चुकी है हमारी कीमा और स्पैगेटी। अच्छा जी, अब नोट कर लीजिएगा झींगा मसाला। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए हमें, फ्राइड झींगा मसाला, आधा किलो झींगे और कड़ी पत्ते 6 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 6 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, नारियल 2 खाने के चम्मच, इसके हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच,
धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ऑयल आधा कप है, हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर तेज़ आग पर इसको फ्राई कर लेते हैं। ठीक, चलें जी, पहले रिफत से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है रिफत आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हो रिदा? मैं भी बिल्कुल अल्लाह का करम है, ठीक ठाक मज़े में। कैसे हैं बच्चे आपके? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। जी, उस दिन मैं देखा था, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे, क्यूट से। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फर्क? रिदा, ये इसका है, हरी मिर्चों को सेव करने का तरीका है कि हरी मिर्चें पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लें। ठीक है, ठीक है, फिर आधा घंटा उसे पानी में डिप करके रखना है। सही है। ठीक, फिर उसे निकालना है, उसकी डंडियां तोड़नी है और उसे अच्छी तरीके से किसी पेपर से ना बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद उसे किसी पॉलीथीन बैग में लगाकर उसकी जिप लगा देनी है। इस तरह हरी मिर्चें आपकी सेफ रहती है। टिश्यू में लपेट के अच्छी तरीके से बिल्कुल खुशक, और उसे फ्रीज कर दें। चले, वेरी गुड, अच्छा आइडिया है बिल्कुल। और लोग भी सुन रहे हैं, वो लोग नोट करेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, क्योंकि हरी मिर्चें बहुत महंगी हैं, 2-2 मिर्चें काम आती हैं, बाकी सारी वो गल जाती हैं, सब्जी वाले खाने में पड़ी पड़ी गल जाती हैं। ये सेव करने का बहुत प्रॉपर एक तरीका है। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने ली थी 50 रुपए पाव, मैंने कहा देखे तो सी भाई जी क्या करें। जी, हमारे लाहौर में तो 100 रुपए पाव है। ओए होए, देखे इतनी। घर में लगाए, जमीन का घर है, घर में लगाए। जमीन का घर नहीं है आपका? नहीं, जमीन का नहीं, मेरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है। अच्छा, गमलों में भी लग जाती है, इसका बीज फेंके लग जाती, गोल वाली मिर्चों बीज फेंके तो लग जाती। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना रिदा, ये बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है। चले, इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑयल को तेज़ गरम करेंगे, आधा कप ऑयल, और हल्दी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, हल्दी आपने इसमें डाल देनी है, आधी चाय का चम्मच, और इसके बाद इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करती हूँ, तेज़ आग पर। आपने इसको बिल्कुल कवर नहीं करना, तेज़ आग पर आप इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है इसका पानी खुश्क हो जाएगा तेज़ आग पर। फिर बाकी चीज़ें हम डाल के इसको ढक देंगे हल्दी के साथ। मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ, आप चाहें तो उसमें पैन में भी डाल दीजिएगा। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ आग पर इसको पहले ड्राई करना है पानी इसका, क्योंकि बहुत ये पानी छोड़ देते हैं झींगे। झींगे भी इतने महंगे, हर चीज़ इतनी महंगी, क्या करें, क्या करे बंदा। चलें जी, कटिंग करती हूँ, प्याज टमाटर इनको कटिंग कर लेती हूँ, जो फिर हमने जब तक ये हाई फ्लेम पे खुद ही हो रहे जा रहे हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्राई हो रहे हैं झींगा तेज़ आग पर हल्दी के साथ। इससे क्या होगा, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा आ जाएगा। लेकिन ये आपने ये करना है कि इसको तेज़ आग पर करना है, तो ताकि ड्राई हो जाए। ठीक है, बस अब इसको हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, पानी इसका खुश्क कर रहे हैं, और जब तक हम चॉपिंग कर लेते हैं यहाँ पर टमाटर और प्याज की, बाकी चीज़ों की भी, तो ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन करें। NX की तरफ से यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारे पास है सैंडविच मेकर, तो आपने बताना है कि हरी मिर्चों को किस तरह से हम महफूज करके रख सकते हैं। बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मज़ेदार सी कीमा स्पैगेटी तैयार हो चुकी हैं। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म की। मैंने इसको मिक्स नहीं किया इसलिए कि जिसको ज़्यादा जितना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देते हैं टोमेटो केचप। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि एक अच्छा सा लगे। जा रहा है ये भी बेक पार्लर का ही है। चलो, बहुत मज़े की स्पैगेटी बनी है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े शौक़ से वैसे भी खाते हैं, बच्चे बड़े सभी खाते हैं, सबकी बड़ी फेवरेट होती हैं। ये देख लीजिएगा, ये रेडी होगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर झींगे को मैंने क्या था, तेज़ आग पर मैंने यहाँ पर इसको ड्राई किया। ये देख लीजिएगा, अब इसका पानी हो गया खुश्क। टमाटर प्याज करी पत्ते जाएंगे इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज चॉप की हुई। अच्छा, इससे क्या होगा, इसका मसाला बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा, ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त बनी। अभी मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ मैंने इसमें डाला था अदरक लहसुन, हल्दी, और हल्दी के साथ इसके अंदर ऑयल, और ये मैंने डाल दिए थे। टमाटर मैंने थोड़े जान के बड़े बड़े रखे हैं।
अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ यहाँ पर नमक, पिसा धनिया, सारे घर के मसाले आपको घर के अंदर से मिल जाएंगे। पिसा नारियल, इससे नारियल से बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। ये फ़िश में डालें या फिर आप इसमें झींगे में डालें, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। सही है। अब यहाँ पर है मेरे पास कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें डाल देते हैं और तेज़ आग पर इसको हम आगे ड्राई करेंगे। यहाँ पर हैं कड़ी पत्ते, साथ में ये छोटी वाली मिर्चें, साथ में इसको इस तरह से अच्छी तरह से भून लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल ड्राई होगा, ग्रेवी व्रेवी कुछ भी नहीं होगी, खुश्क होगा लेकिन बड़ा मज़ेदार होगा। अब इसको जब खाएंगे आप खुद ही कहेंगे कि वाकई तो बड़ा मज़ेदार बना। हरा धनिया ज़रा मैं डालूँगी खूब सारा इसमें। अब ये देखें तेज़ आग पर इसको मैं यहाँ पर भून रही हूँ। इसको मैंने पहले इसका पानी खुश्क कर लिया। अच्छा जी, बाकी चीज़ें यहाँ से भी हम इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया काटेंगे, ये डालेंगे, फिर सैंडविचेस की तरफ आएंगे। 2 रेसिपीज़ तो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और आपको दोबारा से आज का सवाल का भी बता देते हैं। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि हरी मिर्चें जो है उसको किस तरह से हम सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, हरी मिर्च को यहाँ इसलिए रख रही है इस वाले चूल्हे पे कि ताकि आपको यहाँ पे नज़र आए। चलो हरा धनिया कट करेंगे, ये इसी में डाल देते हैं। चलो ये हरा धनिया बहुत मज़ेदार, बड़े ज़बरदस्त ये झींगे तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, इसको इस तरह से ग्राइंड करके ना डालिएगा, फिर आपको टेस्ट ही इसका नहीं आएगा। बस इसी हरी मिर्चों के साथ इसके साथ खुश्क बड़ा अच्छा सा लगता है। इसको थोड़ा सा और इस तरह से भून लेते हैं। आप चाहे तो 5 मिनट के लिए इसको कवर कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि ये जो टमाटर वगैरह और सॉफ्ट हो जाए। चलें, ये प्रॉपर तरीके से ये देख लीजिएगा रेडी हो गया। बस 5 मिनट के लिए इसको नीचे तक कवर करूँगी थोड़ा सा, ताकि इसके ठीक है जी, इसको कवर कर दें। और साथ में बात करते हैं साइमा से, लाहौर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। रिदा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, मज़े में जी। क्या कहेंगी? जी बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करूँगी। बहुत अच्छा कुकिंग शो है आपका, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा, बहुत सीखने को मिलता है आपके शो से। बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। वैसे तो सारे कुक बहुत अच्छे शेफ हैं। हर चीज, हर रोज कोई ना कोई नई डिशेज और इस तरह की नई बातें सीखने को मिलती हैं। चलें, थैंक और यू। हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है। चलें जी। और माशाल्लाह से हमें अप्रिशिएट भी किया जाता है। ये सिर्फ आप लोगों को क्रेडिट जाता है इसका। चलें, थैंक यू सो मच। और आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश मैं करेंगे? फरमाइश तो कोई ऐसी नहीं है, सब आप पूरी करती हैं। और मैं ये इनको हरी मिर्चों को प्रिजर्व करने का तरीका बताऊंगी। जी, जी। ये अच्छी तरह से वॉश करके इसको, और इसको सुखा के, और इसकी डंडी जो है वो अलहदा उतार देनी है। और कोई ऐसी जो मिर्च है ना, अगर आपको खराब लग रही है, वो अलहदा कर देनी है। बिल्कुल ठीक है। साफ सुथरी मिर्चों को ना सुखा के ना, बिल्कुल पंखे के नीचे, बिल्कुल जब सूख जाए तो एयर टाइट जार में इनको डाल के आपने रख देना है। वो तकरीबन महीने से भी ज्यादा चलेंगी और उसी तरह फ्रेश रहेंगी। इसको ना एयर कोई टाइट आपने उसमें डाल दें? डीप फ्रीजर में रखना है या फ्रीजर में रखना है। अच्छा, वेरी गुड। जी, चलिए, एयर टाइट में सूखी हुई हो, सूखी हुई बिल्कुल। हाँ, पानी ना हो ना, उसकी वजह से हाँ। वो हो जाता है। चलें, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। पानी ना हो, और चलो। कोई गली हुई भी मिर्च हो ना, वो भी नहीं साथ रखनी हाँ, वो आपने, भी नहीं रखनी। क्योंकि वो गली हुई मिर्च फिर उसको खराब करेगी बाकी मिर्चों सही को। सही सही। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कोई फरमाइश है आपकी? चलें, थैंक यू जी, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा बताया। ट्राई करेंगे। आपने कहा बंद कर देना, एयर टाइट कर देना। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि एयर टाइट में उसमें गल ना जाए अंदर, लेकिन फिर भी चले एक्सपेरिमेंट करके हम भी देखेंगे। और आपने भी ज़ाहिर किया है, तो जब भी आप ये बता रही हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये भी रेडी हो चुके हैं, ये देख लीजिए, ये रेडी हो गया। बस इसको भी अभी मैं डिश में निकालती हूँ प्रॉपर तरीके से। ये भी तैयार है और साथ में स्पैगेटी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो हमारी सैंडविचेस हम बना रहे हैं उसकी सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी हैं, इसलिए कि चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च, नमक और लहसुन अदरक डालकर इसको बॉईल कर लिया था। ठीक है, बॉईल करके इसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया, चॉपर में डाला था, आराम से ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसके अज्जा बता देती हूँ और बाकी ये है कि सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो मुझे चाहिए सालसा चिकन सैंडविचेस के लिए बोनलेस चिकन 400 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच और ब्रेड हस्ब ज़रूरत आप ले लीजिएगा। और इसका सालसा जो बनाना है, आधा कप टोमेटो केचप बेक पार्लर का, कुटी हुई मिर्च लाल आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, इसके बाद ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, मायनीज़ आधा कप चाहिए, बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद और 1 अदद हरी मिर्च चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें सारी चीज़ें डाल देते हैं। ये मेरे पास है मायनीज़ है, ठीक है। मायनीज़ के साथ यहाँ पर सिरका थोड़ा सा इसमें डालते हैं, आधा कप इसमें जाएगा टोमेटो केचप बेक पार्लर का, सिरका भी मैंने बेक पार्लर का लिया है, टोमेटो केचप भी हम बेक पार्लर का ही लेंगे। बहुत मज़े के सैंडविचेस बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से खाएंगे। सही है, आप खुद भी खा सकते हैं शौक़ से, चाय के साथ सर्व करें, बाहर से पकोड़े समोसे ना लें, इसी को बनाकर आप इसके साथ सर्व करें। ठीक है, चलिए जी, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, चीनी या ब्राउन शुगर या गुड़, तो मेरे पास ब्राउन शुगर है तो मैं ब्राउन शुगर इसमें डाल देती हूँ। काली मिर्च पिसी हुई ये इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, प्याज को बारीक काट लिया। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर शिमला मिर्च भी चॉप करके डाल सकते हैं। ये रेडी हो गया सारा सालसा का। यहाँ पर ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर, प्याज बारीक बारीक चॉप किए हुए। चलिए जी, ये हो गया। अब इसके अंदर जाएगा ये चिकन बॉयल और रेशे किए हुए, इसको करते हैं मिक्स। आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। पूरा इसका बैटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने सिरका भी डाला है, तो आप 3 से 4 दिन के लिए इसको फ्रिज में रख लेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगा। रख रहे एक उसके अंदर बॉक्स के अंदर डालकर फ्रिज में, तो आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल जा रहे हैं उनको सैंडविचेस वगैरह में भी आप इसको डाल के दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये पूरा मज़ेदार सा इसका पूरा ये तैयार हो गया मिक्सचर। इसको यहाँ रखते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस लेते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसके कॉर्नर कट करते हैं। ये मज़ेदार से सैंडविचेस जो है हमारे रेडी हो जाएंगे। सही है। अच्छा जी, यास्मीन से बात करते हैं, मियाँ वाली से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत के साथ, मज़े के साथ जी। रिदा, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बल्कि मुझे मसाला चैनल इतना पसंद है कि मेरे शोहर कभी कभी चिढ़ जाते हैं ना। आप उनको अच्छा खाना नहीं बना के देती होंगी ना इस वजह से? नहीं, आप तो सीख के बना के देती हूँ। तो फिर क्यों चिढ़ते हैं उनको? जिस दिन आपको कहे ना मैं टीवी बंद कर रहा हूँ, वो कहते हैं जब भी टीवी लगाओ आप यही चैनल लगा के बैठ जाती है ना। तो आप भी थोड़ी सी धमकी दे दें, मतलब ठीक है अभी मैं आपको अच्छे खाने बना के खिलाऊंगी। आज वही दाल चावल, आज वही ये बन रहा है, आप भी ये करा करें। जी जी जी, मैं आपके ना खाने बहुत ट्राई करती रहती हूँ। रोल बनाए हैं, कभी क्या कभी कुछ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत तारीफ करनी थी आपके प्रोग्राम की और मुझे सवाल का जवाब भी देना था। जी जी, जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगे? मैं तो ऐसे करती हूँ ना कि हरी मिर्च जो होती है ना उसमें ना सिंपल अखबार में ना लपेट के, अच्छा, तो वो मैं फ्रीज कर लेती हूँ। काफी दिन मेरी ना फिर तरोताजा रहती है वो। अच्छा, खाली उसको अखबार में लपेट लिया तो काफी दिनों तक फ्रेश रहती है? हाँ जी, खुश्क होती है ना तो अखबार में लपेट के फिर रख देती हूँ। मेरा हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक भी चल जाती है। चलें, वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा आपने भी बता दिया, हमने नोट कर लिया। अब देखते हैं कौन खुश नसीब होता है। मैसेजेस भी कर लें, अगर आप कर सकती हैं तो थोड़े से 8881 पर मैसेजेस भी कर दें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, अभी मैं उनसे बातें करते करते एक के ऊपर तो मैंने यहाँ पर पूरा इसका बैटर लगा लिया था, लेकिन दोबारा मैं आपको फिर बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिएगा, ज़बरदस्त किस्म के ये सैंडविचेस जो हैं हमारे ये रेडी हो गए।
अब दोबारा से आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना। आपने ब्रेड लेनी है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड वाला नहीं है, वाटरी नहीं है कि आपके ब्रेड जो है वो बिल्कुल नरम हो जाए, सॉगी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा अच्छा ड्राई मसाला, आप बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं, बच्चे स्कूल लेके जा सकते हैं। और इस बस वो जो ट्रांसपेरेंट वाली शीट होती है उसके अंदर या जो फॉइल होती है उसके अंदर रैप करके आप बच्चों को दे दीजिएगा। और ये इससे ही होगा कि सारा दिन आराम से, मतलब ये ख़राब भी नहीं होंगे और आराम से बच्चे जो है ना पेट भर के खा लेंगे। अच्छा, ये देख लीजिएगा, इसमें टमाटर, प्याज, आप चाहे थोड़ी सी बंद गोभी भी डाल सकते हैं। एक सिर्फ हरी मिर्च चॉप करके डाली थी, वो इस वजह से डाली थी कि थोड़ा सा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। और टमाटो केचप, सिरका और उसके साथ यहाँ पर जो मैंने डाली है मायोनीज़ वगैरह, इससे बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। तो ये आपको बड़े ज़बरदस्त से लगेंगे। चलें जी, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर लगाया। उसके बाद दूसरा ब्रेड का स्लाइस लीजिएगा, साइडों से इसके कॉर्नर आपने कट करने हैं इस तरह से, ठीक है। ये कटिंग कर लीजिएगा। अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त से सैंडविचेस जो हैं रेडी हो गए और इतने अच्छे बने हैं। बड़ी अच्छी सी इसके अंदर की फिलिंग हुई है। बड़े अच्छे से इसका ये है कि ये फिर ना तो ये मतलब वो नरम होंगे, ना तो ये इस तरह से होंगे, ड्राई भी नहीं है। मतलब आप जब आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये नहीं कि आप खा रहे हैं तो आपको बहुत खुश्क लग रहा है कि भी गले में फंस रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टमाटर, प्याज, मायोनीज़, टोमेटो केचप, थोड़ा सा सिरका, इन सब से ना इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाता है और ये बड़े ज़बरदस्त है, ठीक है। अच्छा, बाकी को भी इसी तरह से हम कर रहे हैं, बाकी भी ये लगा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी दोनों रेसिपीज़ तो तैयार हो चुकी हैं। ड्राई मसाला झींगा भी तैयार है, साथ में कीमा स्पैगेटी भी तैयार है। सैंडविचेस अभी तैयार कर रहे हैं। तो अब ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा फिर से रिकैप करेंगे। तो लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सालसा चिकन सैंडविचेस। अज्जा: बोनलेस चिकन 400 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, डबल रोटी हस्बे ज़रूरत। सालसा बनाने के लिए टोमेटो केचप आधा कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, मेयोनीज आधा कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद। तरकीब: एक पैन में चिकन, पानी, काली मिर्च, नमक और अदरक लहसुन डालकर उबलने के लिए रख दें। जब चिकन गल जाए तो उसे रेशा कर लें। अब एक प्याले में टोमेटो केचप, कुटी लाल मिर्च, नमक, सिरका, ब्राउन शुगर, मेयोनीज, बारीक कटी प्याज और बारीक कटी हरी मिर्च मिक्स कर लें। उसके बाद डबल रोटी पर सालसा लगाएं और चिकन रखकर डबल रोटी का दूसरा पीस रख दें। कीमा स्पैगेटी। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, टमाटर 1.5 पाव, हरी मिर्चें 10 अदद, प्याज 2 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, हरा धनिया गट्ठी। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें। अब इसमें गाय का कीमा डालकर तेज आंच पर भूनें। फिर इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, जीरा, शिमला मिर्च और लाल मिर्च शामिल करके तेज आंच पर ढक दें। उसके बाद उबली स्पैगेटी डालकर मिक्स कर लें। पानी खुश्क हो जाए तो हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। फ्राइड झींगा मसाला। अज्जा: झींगे आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 6 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, नारियल 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें झींगे और हल्दी डालकर फ्राई करें और निकाल लें। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च, नमक, कड़ी पत्ते, टमाटर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नारियल डालकर पकाएं। अब इसमें झींगे डालकर 10 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी कीमा स्पैगेटी तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म का भुना हुआ कीमा, हरी मिर्चें, टमाटर, शिमला मिर्ची आपको नज़र आ रही हैं। बड़े मज़ेदार कीमा बना है। अगर आप चाहें तो कीमे को वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पैगेटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको बड़ा मज़ेदार सा इसका भुना हुआ चटपटा सा कीमा। असल में क्या होता है कि जैसे मेरा ज़्यादातर है कि मुझे देसी खानों में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और देसी खानों की मैं हमेशा नई रेसिपीज़ खुद से बनाती रहती हूँ, क्रिएट करती रहती हूँ, ठीक है। तो मैं मेरी जो भी रेसिपीज़ होती है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ भी है, लेकिन उसमें मैं कहती हूँ टेस्ट आना चाहिए, जायका आना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए। ये नहीं कि वो फिर इस तरह से टेस्टलेस लगे और आप उसको बनाएं तो आपको मज़ा ही ना आए खाने का। तो इसलिए अभी स्पैगेटी के साथ भी मैंने थोड़ा सा इसको मसाला चटपटा करके, ताकि आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। इसी तरह से सैंडविचेस है, सैंडविचेस के अंदर भी एक हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली
सिरका डाला, टोमेटो केचप डाला, तो ये भी बड़े मज़ेदार से सैंडविचेज़ हैं। अमूमन सैंडविचेज जो होता है हम सिर्फ मायोनीज़ डाल लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल के चिकन के साथ हम या एग के साथ हम उसको बना लेते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा चटपटा आपको मज़ेदार लगेगा। झींगे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़े मज़ेदार से। अच्छा जी, मेरे बाद आ रही है मेरी दोस्त ज़ानक आ रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके। बीफ बर्गर बन रहे और वॉलनट कुकीज़ भी बना रही हैं, तो आप लोगों ने वो भी मिस नहीं करना, ज़रूर देखना है। और आज की जो हमारी विनर है, जिन्होंने विन किया है, यास्मीन है मियाँ वाली से, जिन्होंने विन किया है ये एनेक्स का खूबसूरत सा सैंडविच मेकर। तो यास्मीन आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ का। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।